तीन सत्ताएं, तीनों रियल हैं। ब्रह्म भी रियल है, ईश्वर, जीव भी रियल है, प्रकृति भी रियल है, क्योंकि तीनों की प्रतीति हो रही है। जीव हमें काम करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। माया कैसे हो गया ये? प्रकृति हमें साफ दिखाई दे रही है, ये माया कैसे हो गई? और ईश्वर तो है ही सबका करता। अलग अलग जो वेदांत के रूप हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। शंकर का वेदांत अधिकृत वेदांत माना जाता है। भारत की ऑफिशियल फिलॉसफी, प्रामाणिक फिलॉसफी, अधिकृत फिलॉसफी शंकर का वेदांत माना जाता है। शंकर के वेदांत को डाइल्यूट कर दिया, हल्का कर दिया और भक्ति की ओर ले गए, ज्ञान की बजाय रामानुजाचार्य। रामानुज इस तरफ ले गए, लेकिन फिर भी रामानुज में थोड़ा बहुत लॉजिकल आधार रहे रामानुज के, इसलिए दो ही विशिष्ट, अद्वैत और अद्वैत, इन दो को ही हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, इनको तो शुद्ध ये तो मानते हैं कि ये तो असली वेदांत है। बाकी सब वेदांत का जो स्वरूप है वो भक्ति में मिल गया है। इसमें हमने पहले माधवाचार्य जी का काम ने उनका काम किया था, वल्लभाचार्य जी का, जिन्होंने पुष्टि मार्ग का दर्शन किया, यानी शुद्ध अद्वैत इनके दर्शन का नाम था। और पुष्टि मार्ग का इन्होंने की स्थापना की। इस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, पुष्टि मार्ग पर। उसके बाद चैतन्य महापुरुष का अचिंत भेदा भेद, इस पर हमने भी चर्चा की। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे द्वैतवाद पर। अद्वैत नहीं बल्कि द्वैत, द्वैत वेदांत कहते तो वो अपने आप को वेदांती है, लेकिन द्वैत मानते हैं। ये द्वैत वेदांत के देने वाले जो हैं, इनका नाम है मध्वाचार्य। और उस द्वैतवाद में इन्होंने सबसे पहला काम किया कि शंकर के अद्वैतवाद का खंडन किया। प्रस्थानत्रयी का जो भाष्य लिखा है उसमें शंकर के अद्वैतवाद का इतना खंडन किया गया है, ऐसा लगता है ये शंकर के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये शंकर ने नाश मार दिया दर्शन का। अद्वैत कोई दर्शन नहीं हो सकता, अद्वैत तो हो ही नहीं सकते। जब भी आदमी अपने आप को, उन्होंने कहा कि जब भी आदमी अपने आप को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की शुरू करेगा तो दो चीज़ें हमेशा रहेंगी, एक ज्ञाता रहेगा, एक ज्ञेय रहेगा। शंकराचार्य का जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जो ये कह रहा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ वो एक, और जिसको कह रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता, ब्रह्म है तो ब्रह्म वो है और ब्रह्म है। मैं अपने को जानता हूँ तो एक मैं जो अपना है और एक जिसको मैं जानता हूँ वो अपना है। ज्ञाता और ज्ञेय जब तक नहीं होंगे तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञाता है लेकिन किसी चीज़ को जानता ही नहीं वो। एक आदमी चैतन्य है, परम चैतन्य, लेकिन उसकी चेतना कैसे पता लगे चैतन्य है या मूढ़ है? ये मेज़ कुर्सी की तरह जड़ है या चैतन्य है? तो जो किसी चीज़ को जानेगा वो चैतन्य होगा, जो किसी को नहीं जानेगा वो अचेतन होगा। तो चेतन का लक्षण ये है कि उसके सामने कोई चीज़ जानने वाली होनी चाहिए, ज्ञेय होना चाहिए। तो ज्ञाता और ज्ञेय का भेद कभी भी खत्म नहीं हो सकता ज्ञान के अंदर। हमारे अंग्रेजी के जो आजकल पाश्चात्य लोग हैं वो सारे यही कह रहे हैं, फिनोमिनोलॉजी, सारा पूरा दर्शन ही इस बात पर खड़ा हुआ है। अल्टीमेट सब्जेक्टिविटी ही वो प्योर सब्जेक्टिविटी, प्योर आत्मा है। वो आत्मा का शब्द नहीं है, सब्जेक्ट का है। तो आत्मा तो हमेशा सब्जेक्टिविटी रहेगा और जिस चीज़ को जानता है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जिसको जो मैं जानने वाला मैं हूँ और जिसको मैं जान रहा हूँ वो मैं, दो मैं हो गए, एक ज्ञेय
और एक ज्ञाता। तो इस पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है और शंकराचार्य का बहुत खंडन किया है इन्होंने कि शंकराचार्य ने सारा नाश मार दिया दर्शन का, अद्वैत बना करके। अद्वैत तो बन ही नहीं सकता। और ख़ास तौर से इन्होंने जो है कि बहुत दलीलें दी, बहुत सारी लॉजिकली बड़ी दलीलें दी कि अद्वैत संभव ही नहीं है, द्वैत ही है। वेदों में भी द्वैत है, त्रैत है बल्कि वेदों में तो उन्होंने कहा कि जब वो शब्द को प्रमाण मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, तो अद्वैत कहाँ से हो गया। तीन सत्ताएं, तीनों रियल हैं। ब्रह्म भी रियल है, ईश्वर, जीव भी रियल है, प्रकृति भी रियल है, क्योंकि तीनों की प्रतीति हो रही है। जीव हमें काम करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, तो माया कैसे हो गया ये। प्रकृति हमें साफ दिखाई दे रही है, ये माया कैसे हो गई। और ईश्वर तो है ही सबका करता। तो जब जब प्रतीति सबकी हो रही है, तो कैसे उनको कह दिया कि सब माया है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी दलीलें दे करके, लेकिन इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है वो उपनिषद की। उपनिषद में बहुत साफ रूप से कहा गया है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, उस वृक्ष पर फल लगता है, एक पक्षी जाता है उस फल को खाना शुरू कर देता है, और एक पक्षी केवल दृष्टा रूप में उसको देखता रहता है। जिसने फल खाया वो ज़्यादा फल खा गया तो बीमार हो गया, वो कर्म का भोग कर रहा है। और जो दृष्टा है, ना करता है ना भोगता है। सारे उपनिषदों में यही बात कही गई है। हमारे अंदर भी यही बात है। जीव है वो करता है और भोगता है। एक पक्षी बैठा है एक डाल पर, वो करता है, फल खा लिया, उसने संसार की चीज़ें खा ली। अब कोई चीज़ नुकसान कर गई तो बीमार हो गया वो, और कोई चीज़ फ़ायदा कर गई तो अच्छा हो गया। तो वो जो दूसरा पक्षी है जो डाल पर बैठा हुआ है, ना वो करता है और ना वो भोगता है, वो केवल दृष्टा है। ये दृष्टा जो है, ये आत्मा ईश्वर का रूप है, और जो करता है वो जीव रूप है। तो जीव, जब सारे उपनिषद ये कहते हैं कि पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, तो फिर द्वैत की बजाय एक पक्षी दृष्टा है, वो कभी भी नहीं करता। ईश्वर किसी कर्म में लिप्त नहीं होता, ईश्वर करता नहीं है, ईश्वर केवल दृष्टा है। और जीव जो है वो करता भी है और भोगता भी है। तो इनको कैसे तुम मान लोगे कि ये एक हो गया। तो उन्होंने कहा इसलिए द्वैत सत्य है, अद्वैत बिल्कुल गलत। मैंने बताया ना कि सारा दर्शन जो है वो, जो प्रस्थानत्रयी पर जो भाष्य किया है, उसमें आधा भाष्य जो है वो शंकराचार्य के खंडन पर है, और आधा भाष्य जो है वो द्वैतवाद के मंडन पर है। तो इतना ज़्यादा खंडन किया है शंकर की माया। अब माया को चाहे ये मान रहे हो आप कि माया जो है अज्ञान आश्रित है, लेकिन दूसरा तत्व तो मान रहे हो तुम उसको। जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक रज्जी और सांप जो है, रस्सी भी है और सांप भी है। असल में वो रस्सी है, दिखाई दे रही है सांप, दोनों ही सत्य हैं। मना कैसे कर दोगे आप? तो माया भी जो है वो द्वैत बन करके रह गई। शंकर ने कहा कि एक ही तत्व है, तो उन्होंने कहा फिर माया अलग से है या एक ही है? जी, ब्रह्म और माया एक ही चीज़ है या दो चीज़ें हैं? अगर दो हैं तो द्वैत हो गया। तो इन्होंने द्वैतवाद का समर्थन किया, और इन्होंने कहा कि संसार के भेद जो हैं वो 5 प्रकार के भेद थे, उनको शंकर ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। शंकर ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मध्वाचार्य 5 प्रकार के भेद मानते हैं। ईश्वर का और जीव का भेद, जीव और जीव का भेद। अनंत जीव हैं, और एक जीव के अनुभव दूसरे के जीव के अनुभव नहीं हो सकते। मैंने अपने जो अनुभव किए हैं वो दूसरे के
दूसरे आदमी से पूछोगे जी इनके अनुभव को ट्रांसफ़र करा लो, इनके पास वो मोबाइल है उसमें व्हाट्सएप करा लो, तो हो नहीं सकते, वहाँ मोबाइल नहीं चलता। एक आदमी के अनुभव को मैं चाहता हूँ कि व्हाट्सएप करके मेरे पास आ जाए, नहीं आ सकते। एक आदमी के सपन तुम्हारे सपन नहीं बन सकते। तो जीव और जीव में भी भेद है अलग, एक जीव के और तरह के अनुभव हैं, एक तरह के और तरह के अनुभव हैं। तो पहला भेद है जीव और ईश्वर का भेद। दूसरा भेद है जीव और जीव का भेद। तीसरा भेद है ईश्वर का और जड़ का भेद। ईश्वर परम चेतन है और जड़ में चेतना होती नहीं, ये प्रकृति कहलाती है। तो ईश्वर और प्रकृति में बड़ा भेद है। प्रकृति कभी भी चेतन नहीं हो सकती और ईश्वर कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो जड़ में और ईश्वर में और जड़ में भेद, और इसी तरह जड़ में और जड़ में भेद। प्रकृति के अलग अलग रूप हैं, वो अपने 3 गुणों के हिसाब से 3 तरह के रूप धारण करती है। तमोगुण गुण रूप में, रजोगुण रूप में, और तरह से प्रकृति अपने आप को व्यक्त करेगी। तो प्रकृति में भेद, और फिर जीव में और प्रकृति भेद। जीव भी प्रकृति नहीं बन सकता और प्रकृति जीव नहीं बन सकती। तो 5 प्रकार के जो भेद हैं, मध्वाचार्य ने इनका बहुत विस्तार से वर्णन अपने यहाँ किया है कि इन भेदों को शंकर बिल्कुल भूल गए, छोड़ दिया। ईश्वर को प्रकृति के साथ कैसे मिला दोगे? अगर प्रकृति को आप माया भी कहते हो या मल भी कहते हो, तब भी माया के साथ ब्रह्म कैसे मिल जाएगा? तो प्रकृति का ब्रह्म का भेद रहेगा ही रहेगा। इसलिए हर स्तर पर जहाँ भी जाओगे कहीं ना कहीं द्वैत रहेगा, अद्वैत नहीं होगा। तो इन 5 प्रकार के भेद का इन्होंने वर्णन किया है। इन भेदों को लेकर के हमें और फिर आगे चलना चाहिए। तो मध्वाचार्य जब आगे चलते हैं तो पूरा जो दर्शन है वो प्राचीन हमारे दर्शनों से वो सारा ग्रहण करते हैं। उन्होंने अपना जो सिद्धांत लिया है वो न्याय वैशेषिक के सिद्धांतों से बोरो किया है सारा। न्याय और वैशेषिक जो हैं, ख़ास तौर से वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ मानता है। इन्होंने उसमें 3 और जोड़ दिए, ये 10 पदार्थ मानते हैं। 7 वही के वही हैं। द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, अभाव है, सादृश्य है। वहाँ से ले लिया। अब इन्होंने शक्ति एक और जोड़ दिया इसके अंदर, अंशी एक और जोड़ दिया उसके अंदर, और एक 7 स्तर जोड़ करके सारे तो इन्होंने जोड़ दिया। लेकिन पदार्थ वही रहा उनका। पदार्थ वो है जो किसी पद का अर्थ निर्णय करता है। हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो शब्द हमारा निरर्थक है या सार्थक है। जो हमने पद बोला, कोई भी पद का मतलब कोई टर्म, शब्द, तो हमने कोई शब्द बोला, उस शब्द का कोई अर्थ है या नहीं है? क्योंकि हम बहुत सारे निरर्थक शब्द बोलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। गुड़िया गुड़िया, अभी हमने शब्द बोल दिए, ध्वनि तो हो गई है लेकिन शब्द नहीं है, ये पद नहीं है। ये कि पद वो है जिसका अर्थ हो। तो पद का अर्थ खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कोई वस्तु है जो मैंने जो वाटर बोला, शब्द बोला, पानी, उस पानी का अर्थ बताने वाली कोई शब्द है, तो मैंने देखा हाँ ये है, तो मेरे पद का जो अर्थ बताएगा वो पदार्थ बन जाएगा। ये है पदार्थ। यही परिभाषा वैशेषिक ने दी है और यही मध्वाचार्य ने दी है। अब इसमें जो गुण कर्म, ये सारे जो द्रव्य गुण कर्म जो दिए इन्होंने, इसकी वही परिभाषा दी जो वैशेषिक ने दी है। वैशेषिक दर्शन में हम सबका वर्णन कर चुके हैं, उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है,
ये सारे के सारे इन्होंने वही लिए हैं जो वैशेषिक में है, जो वैशेषिक के परिचय में। लेकिन जो नई चीज़ उन्होंने जोड़ी है हमने देखनी है, इन्होंने अंशी को भी, अंश और अंशी, अंशी को भी एक पदार्थ माना है। जो अंशी है, जो हम छोटे छोटे अंश देखते हैं, इनका ये किसके अंश हैं? ये कोई अंशी है जिसके ये सब अंश हैं, तो उस अंशी को भी एक पदार्थ मानेंगे हम। अंशी भी एक पदार्थ है। फिर शक्ति भी एक पदार्थ है। शक्ति जो है उसको पदार्थ माना इन्होंने, और शक्ति के अलग अलग भेद कर दिए। पहला भेद है अचिंत्य शक्ति। माधवाचार्य ये मानते हैं कि ब्रह्म जो है, विष्णु जो है वही ब्रह्म है। जैसे वल्लभाचार्य कृष्ण को ब्रह्म मानते हैं। वल्लभाचार्य के दर्शन तो हम कर ही लिए सारा। तो वल्लभाचार्य जो हैं वो पुष्टि मार्गी, वो कृष्ण को ही ब्रह्म मानते हैं। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। ये विष्णु को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं, उसी को ब्रह्म कहो, उसी को ब्रह्मा कहो, और ब्रह्म की, ईश्वर की सारी शक्ति है ये। वो इस जगत का कर्ता भी है, वो इस जगत का मेंटेन करने वाला भी है, वो इस जगत को संहार करने वाला भी है। तो विष्णु ही परफेक्ट ब्रह्म है, विष्णु ही परफेक्ट है। अब इन्होंने शक्तियाँ अलग अलग उसकी कर दी सारी की सारी। गुणक्रम तो हम इसलिए छोड़ दिए कि हम वैशेषिक दर्शन में बहुत विस्तार से करके आ गए हैं। दोबारा वैशेषिक दर्शन को रिपीट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने वैसा का वैसे ही ले लिया सारा। अभाव को उन्होंने ही, वैशेषिक दर्शन ने अभाव को एक पदार्थ माना है। नॉन एग्जिस्टेंस भी एक पदार्थ है। घड़ा नहीं है, ये भी एक पदार्थ है। घड़ा है, ये भी पदार्थ है, तो घड़ा नहीं है, ये भी एक पदार्थ है। तो अभाव चार तरह का इन्होंने माना है। पहला है पराग अभाव। कोई वस्तु अपनी उत्पत्ति से पहले अस्तित्ववान नहीं रहती। असत कार्यवाद। असत कार्यवाद है कि इफेक्ट अपने कॉज के अंदर नहीं रहता, इफेक्ट एक नई चीज़ है। तो कोई भी चीज़, कोई भी इफेक्ट पहले से विद्यमान नहीं रहता अपने क्रिएशन से पहले। घड़ा मट्टी में पहले से विद्यमान नहीं रहता। जब वो कुम्हार के चक्कर पर आता है तब ये घड़ा बनता है, तब तो उससे पहले क्या है? पराग अभाव। घड़े का अभाव है बिफोर इट्स क्रिएशन। घड़ा नॉन एग्जिस्टेंट है बिफोर क्रिएशन। फिर प्रध्वंस अभाव। ध्वस्त होने के बाद उसका अभाव हो जाता है, घड़ा नहीं है। फिर तीसरा अभाव जो है वो है अत्यंत अभाव। ना पहले था ना बाद में होगा। वंध्या पुत्र अत्यंत अभाव है। वंध्या के पुत्र ना कभी पहले पैदा हुआ है ना कभी बाद में होगा। ये अत्यंत अभाव हो गया सारा का सारा। और चौथा हो गया अन्योन अभाव। गाय के अंदर घोड़ेपन का अभाव है, घोड़े के अंदर गऊ का अभाव है। घोड़े का कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो गऊ जैसा हो, और गऊ का कोई नहीं है अन्योन अभाव। तो हम देखेंगे एक दूसरे का म्यूचुअली नॉन एग्जिस्टेंट। गवत्व घोड़े के अंदर नहीं है और घोड़त्व गऊ के अंदर नहीं है। तो ये चार तरह का अभाव इन्होंने माना है। इसी तरह इन्होंने शक्ति मानी है। एक शक्ति है जो अचिंत्य शक्ति कहलाती है, एक कहलाती है आधेय शक्ति। तो अचिंत्य शक्ति क्या होगी? एक कहलाएगी सहज शक्ति और एक कहलाएगी पद शक्ति। चार शक्तियां हैं संसार के अंदर जो सारे संसार को चलाने। पहली शक्ति है अचिंत्य शक्ति। ये अचिंत्य शक्ति परब्रह्म की शक्ति है, विष्णु की शक्ति है। इसका चिंतन नहीं हो सकता। विष्णु की इतनी अपार शक्ति है, अपार शक्ति है कि कोई जीव उसका चिंतन करे
तो अंध गज न्याय हो जाएगा। अंधे गज को देख रहे हैं तो केवल उसका टांग ही देख सकते हैं। तो जीव जब देखता है उस विष्णु की परम शक्ति को, विष्णु क्रिएटर है, विष्णु डिस्ट्रॉयर है, विष्णु सस्टेनर है, विष्णु अनंत शक्ति है, विष्णु सारे संसार में छाया हुआ है, विष्णु सारे संसार में व्याप्त है, इसी तरह से सारी चीज़ें विष्णु के अंदर हैं। कौन सी शक्ति को, कौन सी चीज़ को आप सोचोगे? तो ये कहलाती है अचिंत शक्ति। फिर एक शक्ति है आधेय शक्ति। किसी चीज़ में वो जो शक्ति नहीं है, हम उसके अंदर उस शक्ति का आरोपण करते हैं और उस शक्ति का आरोपण उसके अंदर कर देते हैं। लोहा है, बिल्कुल ठंडा है, लेकिन उसमें अग्नि को किसी तरह से हम प्रवेश कर देते हैं, लोहा इतना गर्म हो जाता है कि ज़रा सी देर भी अगर आदमी के शरीर से टच कर दे तो आदमी का भस्म 1 मिनट में ही सारा शरीर भस्म हो जाएगा। तो ये कहलाती है आधेय शक्ति। ये शक्ति जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति जड़ होती है, पत्थर होती है, लेकिन हम वेद मंत्र पढ़ते हैं। वेद मंत्रों को बार बार पढ़ के उस मूर्ति के अंदर, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। पूजा उसी मूर्ति की होती है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा है। जहाँ आधेय शक्ति का प्रवास हो जाए वहीं पूजा होती है, और जहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो पत्थर को पूजने से कोई फायदा नहीं। राधा कृष्ण ने भी इस बात को कहा है। भारतीय लोग पत्थर को नहीं पूजते। हमारी गांव की गंवार महिलाएं जो हैं वो भी जब म्यूजियम में जाती हैं तो वहाँ विष्णु की मूर्ति भी होती है, वो कृष्ण की मूर्ति होती है, वो उसकी आरती नहीं करते, उसको भोग नहीं लगाते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो अगर पत्थर को पूजना होता तो म्यूजियम में रखी हुई मूर्ति और मंदिर में रखी हुई मूर्ति जो होती है उसको जाते उसके आगे सर झुक जाता है, उसको भोग भी लगाते हैं, उसकी आरती भी करते हैं, उसका श्रृंगार भी करते हैं, उसे नहलाते भी हैं, क्योंकि वहाँ हमने आधेय शक्ति के द्वारा प्राण शक्ति उसमें आरोपित कर दी। ये कहलाती है आधेय शक्ति, जो जड़ को भी चेतन बना देती है। जब जड़ में शक्ति आरोपित की जाती है तो जड़ चेतन हो जाता है। ये आधेय शक्ति है। एक है सहज शक्ति। ये सहज शक्ति कॉमन है, हर आदमी में कार्य करने की शक्ति होती है, कर्म करने की शक्ति, कर्म चुनने की शक्ति। ये जो सहज शक्ति है इसके दोनों रूप हैं, दैहिक रूप भी है, मानसिक रूप भी है। दैहिक रूप है, कर्म हम करते हैं सारे के सारे, रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, दफ्तर में जाते हैं। ये हर एक जीव के अंदर सहज शक्ति विद्यमान रहती है। और इसका ही रूप जब मानसिक बन जाता है तो चिंतन शक्ति बन जाती है। जानवरों में नहीं होती मानसिक शक्ति, मनुष्य में होती है कि वो थिंकिंग करने लगता है, मैं अच्छा सोचूंगा या बुरा सोचूंगा, या आदमी करने लगता है, लेकिन हर एक में पहुंच जाती है। इस क्रिया शक्ति को ही आदमी से, क्रिया शक्ति से ही संस्कार बनते हैं सारे आदमी के। वैसे तो सहज शक्ति जो है ये सहज है, हर एक के अंदर नेचुरली विद्यमान है, प्राकृतिक रूप से हर एक के अंदर काम करने की शक्ति है। कोई अपाज हो गया हो या डंगड़ा हो गया हो, उसे भी काम करने की थोड़ी बहुत शक्ति है कि वो हाथ उठा के खाना खा लेगा, नहीं होगा तो हाथ को किसी से उठवा करके अपना हाथ धुलवाएगा, कुछ करेगा। तो ये सहज शक्ति तो हर एक में विद्यमान होती है, किसी में थोड़ी काम कर रही है, किसी में सक्रिय कम ज़्यादा है। लेकिन मानसिक रूप से जो सक्रिय शक्ति, सहज शक्ति, ये मनुष्य में ही होती है। और चौथी शक्ति वो ये पद शक्ति। हर एक पद के अंदर, हर एक शब्द के अंदर ये शक्ति होती है कि जैसे हम बोलते हैं, इनको मंत्र शक्ति भी कहते हैं। हर शब्द का अलग अलग प्रभाव पड़ता है आदमी के ऊपर। हमने कहा ओए, उसका और प्रभाव बनेगा, और हमने कहा अजी, इसका और प्रभाव बनेगा। तो हर शब्द के अंदर शक्ति होती है, हर पद के अंदर शक्ति होती है प्रभाव उत्पन्न करने की।
जिस पद के अंदर ये शक्ति नहीं होती वो फिर पद शक्ति से विहीन माना जाता है, पद नहीं है वो। तो पद शक्ति जो है वो निर्धारण करती है हमारे वाक के प्रभाव। हमारा वाक जो है कैसे प्रभाव डालता है। हमने सुंदर गीत गाए तो और तरह का प्रभाव पड़ेगा, और हमने गालियाँ दी किसी को तो और प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी पद शक्ति जो है, हमारे पद जो है उनके अंदर ये शक्ति होती है कि उनके माध्यम से हम संसार के अंदर सारे संसार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सार्थक शब्द बोले जाएं, ये सार्थक शब्द मंत्र बन जाते हैं। मंत्रों की इसीलिए शक्ति होती है कि उसमें वो शब्द लिए जाते हैं जिनसे हमारे भावों की उत्तेजना आए, और भाव जब उत्तेजित हो जाते हैं तो उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए अलग अलग पद का अलग अलग प्रभाव आदमी में पड़ता है।